हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सर सैयद अहमद खान को, जो 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर, राइटर और इस्लामिक रिफॉर्मर थे। इस्लामिक रिफॉर्मर इसलिए क्योंकि ये इस्लाम से जुड़े हुए दकियानूसी और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। बेसिकली हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में। और मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई इसे समझने से पहले सर सैयद अहमद खान कौन थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी शुरू होती है सर सैयद अहमद खान के जन्म के साथ। सर जी का जन्म हुआ 1817 में एट दिल्ली। दिल्ली उस समय मुग़ल एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। इनके फादर जो थे वो मुग़ल एम्परर अकबर शाह टू के पर्सनल एडवाइज़र हुआ करते थे। पर्सनल एडवाइज़र उस टाइम पे बहुत बड़ी पोजीशन थी। इतना ही नहीं, इनके जो दादा परदादा थे वो भी मुग़ल बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े पदों पर रहे, जैसे वज़ीर, मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर टाइप। इसका मतलब ये कि सर जी जो है वो हमारे अमीर ही नहीं, बहुत ही पावरफुल परिवार से बिलोंग करते थे। ये पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज़ थे ही, बिल्कुल स्कॉलर आदमी थे। रिलीजियस और मॉडर्न दोनों तरह की एजुकेशन इन्होंने ली। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो मुग़ल बादशाह ने कहा कि शाबाश, कल से काम पे आ जाओ। लेकिन सर तो सर हैं, इन्होंने मुग़ल बादशाह के ऑफ़र को मना कर दिया, क्योंकि मुग़लों के तो खुद के वांदे थे, उनकी तो खुद की नाव डूब रही थी। तो सर जी ने डूबती हुई कश्ती पर सवार होना ठीक नहीं समझा। इनको लगा कि यार अपन काम करेंगे तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ के तो ठाठ ही कुछ और है। तो भाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और नौकरी इनको मिली क्लर्क की। एकदम जान लगा के काम किया वहाँ पर, लगातार प्रमोशंस मिलते रहे। इनकी खास बात ये भी है कि इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉयलिस्ट माना जाता था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे ये इतने वफादार थे कि इनकी वफादारी की कस्में खाई जाती थी वहाँ पर। अब इसी बीच 1857 रिवोल्ट हो गया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे तैसे सप्रेस किया। अब इस समय तक हमारे सर जी जो हैं वो लगातार प्रमोशन लेते 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 बिजनौर कोर्ट में चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बन चुके थे, मतलब बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए थे। 1857 रिवोल्ट में ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए पाए गए। इनफैक्ट 1859 में इन्होंने एक बुकलेट पब्लिश कर दी, असबाब बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, जिसमें इन्होंने 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। इसी बुकलेट में इन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ रिकमेंडेशंस भी पब्लिश कर दी ताकि ऐसे रिवोल्ट्स को होने से रोका जा सके। ये रिसर्च पेपर लिखते समय ये थोड़े भावनाओं में बह गए थे। इन्होंने 1857 रिवोल्ट के लिए एक वर्ड यूज़ किया, वो था हरामजादगी। हरामजादगी, ऐसा वर्ड 1857 रिवोल्ट के लिए? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है वायलेंट डीड। इसके अलावा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी बिलीव करते थे। हालांकि मुसलमानों की चिंता इनको थोड़ी ज़्यादा ही रहती थी। ये भाई मानते थे कि मुस्लिम सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ मुसलमानों को ये भी समझाते थे कि भैया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी नौकरियां चाहते हैं तो यार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करो, लॉयल बनो उसके। इसीलिए इन्होंने 1875 में मायो, MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। इस कॉलेज की खास बात ये थी कि साउथ एशिया में ये पहली मोहम्मदन यूनिवर्सिटी थी। हालांकि आगे चल के बहुत बाद में 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। इसके एक साल के बाद यानी 1876 में ये ब्रिटिश सर्विसेज से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट अच्छा खासा चल रहा था। इस बीच में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई। अपने सर जी को ये बात जची नहीं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरह से देखते थे और इसीलिए कांग्रेस के बनने के बाद से ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर इनके विचार बदल गए। अब इन्होंने मुसलमानों को ये समझाना शुरू किया, मान लो देश आज़ाद हो जाता है, ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हिंदुओं की तो यहाँ पर मेजॉरिटी है और मुसलमान हैं कम, तो कोई भी इलेक्शन होगा जीतेगा कौन? हिंदू ही जीतेगा ना। लॉज कौन बनाएगा? हिंदू बनाएगा। तो ऐसे में मुसलमानों के बारे में सोचने वाला है कोई? है कोई यहाँ पर? इन्होंने कहा कि देखें, बात समझें, सालों की सर्विस करके आया हूँ मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये जब तक है मुसलमान यहाँ पे सेफ है, इसीलिए हमें जो है हर हाल में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है, एकदम वफादार बन के रहना है हमें। तो ये थी सर सैयद अहमद की ब्रीफ बायोग्राफी। अभी रिसेंटली 17 अक्टूबर 2017 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद का 200वें जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई गई थी। ये बहुत ही धूमधाम से मनाई गई थी और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इस आयोजन के चीफ गेस्ट भी थे।
वैसे मार्च 1898 में 80 साल की उम्र में सर जी का देहांत हो गया, लेकिन इनके दिखाए हुए रास्ते पर मुस्लिम कम्युनलिस्ट जैसे इकबाल और जिन्ना आगे भी चलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ऐसे ही और टॉपिक्स पर वीडियोस देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।